साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्डर आ गया है सुनवाई का, और उसमें राज्य सरकार से जो है शिक्षा मित्रों की जो लिस्ट मांगी गई है वो 40-45 को लेकर के कितने लोग भाग लिए हैं, मतलब पूरा डाटा जो मांगा गया है राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको हम समझेंगे। और दूसरी बात ये, क्या इस आधार पे भर्ती कभी रुकेगी या फंसेगी इन फ्यूचर, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लें कि आर्डर में जो शिक्षा मित्रों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ इतना ही कहा है कि 40-45% पे कितने शिक्षा मित्र हैं वो पूरी लिस्ट हमें उपलब्ध थे, मतलब हमें दिखाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है और उनका समायोजन हुआ, जो कि दलील दी गई उनका समायोजन हुआ। उनके बाद जो उनकी वैकेंसी वैकेंट हुई थी वही वैकेंसी राज्य सरकार ने निकाला, फिर 40-45 पे नियुक्ति 68,500 की हुई। 69,000 में जो है 60-65% कर दिया गया। तो विसंगतियों की बात हुई, 40-45 उसमें 69,000 में 65-60 क्यों शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा अन्याय हुआ। ये तमाम तरह की बातें आप सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन लीगल जो पॉइंट है, लीगल ये है कि जब भी कोई भी सरकार राज्य की कार्य करना चाहती है अपने राज्य के दायरे में, तो जो नीति निषेध तत्व के तहत जो उसे राइट है वो उसका प्रयोग करेगी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र जो है उसमें वो नियम लगा सकती है, परिवर्तन कर सकती है, वो उसकी ब्रीफिंग कर सकती है कि हमने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, अब शिक्षा मित्रों में यदि कोई शिक्षा मित्र जो एलिजिबल नहीं होता, यानी कि फार्म भरने के लिए राज्य सरकार रोकती, तो राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार एक खुली परीक्षा कराई, उसके बाद जो है उसमें एक क्राइटेरिया वो डिसाइड की जिसके तहत वो अच्छी गुणवत्ता टीचर्स की देने के लिए मानक रखा। और 40-45 का कट ऑफ जब रिटर्न फॉर्म में था तो 40-45 का कट ऑफ रख दिया, और जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो उसने 60-65 का कट ऑफ रख दिया। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में आसानी से इस बात से सुप्रीम कोर्ट को समझा सकती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब दूसरी बात, लिस्ट दे देगी राज्य सरकार, तो लिस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि भर्ती के किसी भी स्तर पे जो है सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती को रोकेगा। अपने मन से ये डाउट निकाल दीजिए, इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा। इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि जब भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और राज्य सरकार के द्वारा उसमें जो भी काम किए गए हैं उसको नोटिफिकेशन दिया गया, वो स्वतंत्र है करने के लिए, वो कर रही है, तो भर्ती चलेगी। और 14 जुलाई तक जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद जो लिस्ट जाएगी शिक्षा मित्रों को, उस डाटा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब चेक किया जाएगा तो उसमें यही बात निकल के आएगी, देख लीजिएगा, कि जब इतने शिक्षा मित्र हैं तो इतने शिक्षा मित्रों में इतने लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं, क्या वह उस पद पे कार्यरत नहीं थे, वो भी उसी पद पे कार्यरत थे। अब इतने लोग नहीं हैं तो कंपटीशन के थ्रू ये भी आए, कोई नहीं रोक रहा है। अब एक बिंदु इसमें और है जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में मेंशन है, ये जिस पद पे कार्यरत हैं इनको वहाँ से हटाया न जा, क्योंकि प्रश्न चिन्ह होता है जब 1.5 लाख सीटें भर जाएंगी, यानी कि जो टोटल सीटें हैं, तो शिक्षा मित्रों को वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो जिस पद पे अभी काम कर रहे हैं वही काम करेंगे, उतना ही वेतन उनको जो है राज्य सरकार समय अनुसार बढ़ा सकती है, वो उतना ही उनको मिलेगा, उनको कभी निकाला नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार, और राज्य सरकार की ऐसी मंशा भी नहीं है। अब शिक्षा मित्र में वो भाई जो सफल हुए हैं उनके साथ देखा जाए तो वो 8,000 हैं अब की 69,000 में, उसी पर 68,500 में भी क्वालिफाई हुए थे। तो इन शिक्षा मित्रों के क्वालिटी एजुकेशन से किसी को प्रश्न चिन्ह तो है नहीं, तो वो क्वालिफाई करके जब परीक्षा दिए उसके बाद सेलेक्ट हुए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि आखिर इतने लोग सेलेक्ट हुए, नंबर आप वो जानना चाहते हैं कि नंबर आप कितने हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसके लिए आप मन में थोड़ा भी संशय न रखिएगा, क्योंकि शिक्षा मित्र 40-45 या 60-65 के जो प्रकरण वो आपको हम बताएं कि इस आधार पे स्टेट गवर्नमेंट आराम से कर सकती है। भर्ती को बीच में रोकना सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। भर्ती प्रक्रिया रोकना होता तो 14 जुलाई का कोई मतलब नहीं होता। सरकार से इसलिए मांगा गया, क्या सरकार जो ऐसा तो नहीं कि इनकी उपेक्षा करके भर्ती को कंप्लीट कर रही है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ये भी जानना चाह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इसलिए इस बात को संज्ञान में लेते हुए मांगा गया है कि कहीं ऐसे तो शिक्षा मित्रों की उपेक्षा इस भर्ती में तो नहीं की जा रही है। बाकी जो फाइनली जो बात है कि प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कहीं कोई रोक नहीं। हाँ, इस भर्ती का रोकने का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो फ्रेंड्स वही बिंदु है कि जो इसमें धांधली हुई है, यानी कि पेपर के प्रकरण में जैसे मीडिया में 141-42 यानी कि 130 प्लस जितने मार्क्स हैं, जो कि मानवीय एरर भी नहीं बच्चों ने किया है, इस पे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। इसको लेके न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में सुनवाई साक्ष्य देने के बाद जो इस भर्ती पे एक क्वेश्चंस मार्क जरूर लगते हैं। इन क्वेश्चन मार्कों में तभी विराम लग सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट खुद ही संज्ञान में इसको लेकर के जल्द से जल्द इसकी जांच करा ले, और जांच कराने के बाद जो है इस भर्ती प्रक्रिया को विदिन 1 मंथ में कंप्लीट करे, और दूसरा कोई आधार इस भर्ती को रोकने का नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स मेन जो है वो पेपर में जो मार्क्स आए हैं वो जो बहुत सबूत जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये धांधली हुई है, नहीं होती तो ऐसे नंबर भी नहीं आते, क्योंकि पीएनपी में किसी का कोई टैलेंट नहीं जगे, लेकिन पीएनपी में टैलेंट यदि जग रहा है तो कहीं ना कहीं कौन सी जड़ी बूटी पीएनपी के अंदर है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जो बताए हैं आप समझने की कोशिश करिएगा, कहीं यहाँ किसी का जो है नुकसान नहीं होगा। एक नियमबद्ध तरीके से काम हो रहा है। आर्डर जो आया उस आर्डर का भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, डाटा लेने के बाद संज्ञान में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की कहाँ कितने हैं कैसे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर एक आर्डर जो दिया है मेंशन में कि इनके साथ जो है कहीं गलत तो नहीं हो रहा शिक्षा मित्रों के साथ, जो जिस पद पे उस पद पे बने रहेंगे। लेकिन 60-65 से 40-45 होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस समय रिटन फॉर्म था, इस समय ऑब्जेक्टिव फॉर्म था। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। भर्ती रुकने का जो प्रकरण है वो सिर्फ उसी आधार पे होगा जो नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि जो जड़ी बूटी पीएनपी ने दिया, टैलेंट उभारा, उसकी जांच हो सकती है और उस पे भर्ती को जो है सरकार जांच करके पूरी कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।